आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार के भोजपुर जिले में राशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक 10,184 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं और 34,618 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं। जीविका दीदी को रोजगार करने के लिए जो 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देने का वादा किया था, उसमें से 10,000 रुपए की पहली किस्त सभी जीविका दीदी के खाते में भेजी जा चुकी है। अब दूसरी किस्त सभी जीविका दीदी के खाते में अप्रैल के अंत तक भेजे जाने की संभावना है। इसमें 19 लाख से ज्यादा जीविका दीदी शामिल है। समस्तीपुर जिले के 25 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। छात्रों के लिए अलग ड्रेस और शिक्षकों छात्रों के लिए पहचान पत्र लागू होगा। इन स्कूलों में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, इंटरनेट, पेयजल, शौचालय और खेल सुविधाएं मिलेंगी। बिहार के शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 2451.39 करोड़ रुपए की लागत से 21 जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य लाखों घरों तक स्वच्छ नल का पानी पहुंचाना, पुराने नेटवर्क को बदलना और लीकेज रोकना है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की कि आज पटना में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक होगी। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी मामलों में त्वरित और पारदर्शी न्याय सुनिश्चित करना है। जमुई में घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति के नियमों में बदलाव और 60 रुपए की मूल्य वृद्धि से उपभोक्ता परेशान हैं। कंपनियों द्वारा बार बार नियम बदलने से बुकिंग में देरी हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 2 महीने तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। बिहार सरकार बागवानी और कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अमरूद की खेती पर 40% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों को प्रति हेक्टेयर 1 लाख से 1.2 लाख रुपए की लागत पर सहायता मिलेगी। डिजिटल युग में भी गोपालन की प्राचीन भारतीय परंपरा बिहार की महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्वरोजगार का प्रमुख साधन बनी हुई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली है, जिससे पशुपालन उनकी पहली पसंद बन गया है। यह न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों को भी जीवित रखता है। आधुनिकता के बावजूद अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करता है। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। अब तय समय में कनेक्शन न देने पर अधिकारियों पर प्रतिदिन 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। भागलपुर में बच्चों की ऑनलाइन फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस प्रक्रिया धीमी है। 3 माह में केवल 61% काम हुआ। नए सत्र के बावजूद लाखों बच्चे अपंजीकृत हैं। मिड डे मील स्कूलों की आनाकानी और टैबलेट की समस्या मुख्य कारण है। भागलपुर में गिट्टी बालू के ओवरलोड वाहनों की पासिंग के खेल में पुलिस ने 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इस गिरोह के असली सरगना की तलाश में जुट गई है, जिसके लिए 50 से अधिक मोबाइल नंबरों की निगरानी की जा रही है। किशनगंज जिले में मुख्यमंत्री 7 निश्चय 3 योजना के तहत 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है। ठाकुरगंज, बहादुरगंज, दिघल बैंक, टेढ़ागाछ, कोचाधामन और पोठिया के इन केंद्रों पर अब आधुनिक प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर और SC/ST छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब वे सरकार की मदद से विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना बिहार में लागू हो गई है, जिसके तहत हर साल 125 छात्रों को मास्टर्स या PhD के लिए चुना जाएगा। जदयू ने तेजस्वी यादव के शराबबंदी की विफलता संबंधी बयान पर राजद पर पलटवार किया है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरोप लगाया कि राजद ने शराब कंपनियों से लगभग 46.64 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा लिया है। भागलपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद 3 महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू होंगी। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संदीप लाल ने निरीक्षण के दौरान 80% स्टाफ की कमी पाई।
भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में एनडीए सरकार जारी रहने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही 2 और राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। छात्र राजद के आंदोलन के बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय ने यूजी परीक्षा फॉर्म शुल्क 1,200 रुपये से घटाकर 600 रुपये कर दिया है। इस फैसले से सीमांचल के करीब 1.5 लाख छात्रों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल पहला आरक्षण चार्ट बनने तक ही थी। पटना में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में सुधार हो रहा है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में अभी भी 6-7 दिन लग रहे हैं। जिला प्रशासन की सख्ती से कालाबाजारी पर अंकुश लगा है। 22 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई और 80 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए। समस्तीपुर में पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया अब ई साक्ष्य और मेडिको लीगल एग्जामिनेशन सिस्टम से तेज होगी। ये डिजिटल एप्लीकेशन मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑनलाइन लाएंगे, जिससे मामलों का निपटारा तेजी से होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तीखे हमले के बाद जदयू ने भी जोरदार पलटवार किया है। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे राज्य की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। एचपीवी वायरस महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार इस गंभीर बीमारी से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन अत्यंत आवश्यक है। यह वैक्सीन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर कैंसर के खतरे को कम करती है। रसोई गैस कंपनियों ने सिलेंडर आपूर्ति के लिए डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड डीएसी को 100% अनिवार्य कर दिया है। इससे अब बिना वैध कनेक्शन के सिलेंडर नहीं मिलेंगे, जिससे वीआईपी और अधिकारियों को मिलने वाली अनौपचारिक आपूर्ति बंद हो गई है। ईपीएससी ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य परीक्षा और विशेष विद्यालय शिक्षक परीक्षा की आंसर की जारी की है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। यदि कोई त्रुटि हो तो 13 अप्रैल तक ईमेल द्वारा आपत्ति दर्ज कराएं। बिहार परिवहन विभाग ने 17 अधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ के पद पर पदोन्नत किया है। इनमें 12 अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एडीटीओ और 5 मोटरयान निरीक्षक एमवीआई शामिल हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 1091 प्रयोगशाला सहायक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार 6 मई तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीटेक, डिप्लोमा या विज्ञान स्नातक डिग्रीधारी इन पदों के लिए पात्र हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में अब उत्तर पुस्तिकाओं की ऑनलाइन जांच की तैयारी चल रही है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन की पहल पर यह कदम उठाया जा रहा है ताकि परिणामों में होने वाली देरी को खत्म किया जा सके। नाथनगर के विक्रांत कुमार गैस सिलेंडर बुकिंग में लगातार आ रही परेशानी से जूझ रहे हैं। बार बार बुकिंग की तारीख आगे बढ़ाए जाने से वे बेहद परेशान हैं। उन्होंने इंडियन गैस कंपनी और साई बाबा गैस एजेंसी को ईमेल कर शिकायत की है। बिजली कनेक्शन न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। सहरसा जिले में 2.53 लाख से अधिक पेंशनधारियों में से 72,000 से ज्यादा का बायोमेट्रिक सत्यापन अभी बाकी है। अप्रैल 2026 से पेंशन भुगतान के लिए यह सत्यापन अनिवार्य है। सत्यापन न होने पर अप्रैल से भुगतान रोक दिया जाएगा। जमुई के मलयपुर रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से जल्द ही राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने यहां रेल ओवरब्रिज आरओबी निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ऐसा सांसद अरुण भारती की पहल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह मंजूरी दी। आरओबी बनने से आवागमन सुगम होगा, समय बचेगा और स्थानीय लोगों को वर्षों पुरानी समस्या से निजात मिलेगी। पूसा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए बंधागोभी काटने की एक विशेष मशीन विकसित की है। 5 साल के शोध के बाद बनी यह बैटरी संचालित मशीन प्रति घंटे 200 से अधिक गोभी काट सकती है। जमालपुर में रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। शिव पार्वती गैस एजेंसी के बाहर सैकड़ों महिला पुरुषों ने खाली सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि घरेलू सिलेंडर नहीं मिल रहे, जबकि होटल रेस्टोरेंट में आसानी से उपलब्ध हैं। खरमास समाप्त होने के बाद 14 अप्रैल से सनातन परंपरा में शुभता का आरंभ हो रहा है। मेष संक्रांति के साथ सतुवानी, जुड़शीतल, अक्षय तृतीया, जानकी नवमी और बुद्ध पूर्णिमा जैसे कई पर्व मनाए जाएंगे। ये दिन दान, जप, तप
और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी माने गए हैं। नवगछिया में साइबर ठग, म्यूटेशन और बंटवारा जैसे जमीन संबंधी कार्यों को निशाना बना रहे हैं। ठग खुद को अंचल अधिकारी बताकर रैयतों को फोन करते हैं और लंबित कार्य तुरंत कराने का झांसा देकर स्कैनर के माध्यम से पैसे ठग लेते हैं। रंगरा अंचल में ऐसे 2 मामले सामने आए हैं। सीतामढ़ी से निर्मली तक प्रस्तावित 188 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना की प्रक्रिया तेज हो गई है। रेलवे ने इसके लिए डीपीआर तैयार करने से पहले अंतिम सर्वे के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 4 माह लगेंगे। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने सामाजिक सरोकार के तहत 6 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने का निर्णय लिया है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और समग्र विकास को सुदृढ़ करना है। भाजपा के स्थापना दिवस पर बिहार भाजपा ने गैर राजनीतिक परिवारों से भविष्य के नेता तलाशने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि बिहार बदल रहा है। मुंगेर जिलाधिकारी ने मनरेगा योजनाओं की मासिक समीक्षा की। कार्य में लापरवाही और शिथिलता के कारण 4 मनरेगा पीओ को स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया, जिसमें तारापुर पीओ का वेतन भी रोका गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 24वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोष की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों की सहायता में इस कोष की अहम भूमिका पर जोर देते हुए इसके प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। सीतामढ़ी जिले में 7 निश्चय 3 योजना के तहत मॉडल विद्यालयों की स्थापना से शिक्षा में क्रांति आ रही है। 149 शिक्षक पदों के लिए 194 आवेदन मिले हैं, जो शिक्षकों के उत्साह को दर्शाता है। हालांकि कुछ प्रखंडों में आवेदन कम है, जबकि डुमरा और परसौनी में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। भागलपुर के किलाघाट स्थित जमुनिया धार पर पुल निर्माण 9 महीने बाद शुरू हो गया है। मुख्यालय की हरी झंडी मिलने के बाद यह परियोजना गति पकड़ेगी। 10.5 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल शंकरपुर और अजमेरीपुर सहित 2 दर्जन गांवों के 40,000 लोगों को जिला मुख्यालय से सीधे जोड़ेगा। भागलपुर के 2017 स्कूलों में सोमवार से मॉर्निंग शिफ्ट शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन 40% शिक्षक निर्धारित समय से देर से पहुंचे। कक्षा 1-8 में 60% और माध्यमिक विद्यालयों में 45% छात्र उपस्थित रहे। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने अप्रैल में एलएलबी और बीए एलएलबी कोर्स में ऑन स्पॉट नामांकन का आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध लॉ कॉलेजों में आधी से अधिक सीटें खाली होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। पूर्व रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कबाड़ निपटान से 600.11 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। यह पिछले वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो रेलवे की कार्यकुशलता और मिशन जीरो स्क्रैप के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस पहल से न केवल आय बढ़ी है, बल्कि रेलवे परिसरों में जगह खाली हुई और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिली है।